क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग हम लोग देंगे। हमारे पास उसका मास्टर प्लान है, वो सारी की सारी बात हम लोगों को समझाएंगे। तो आज जो है भिक्षु बनने के लिए, प्रचारक बनना और भिक्षु बनने में एक अंतर है, क्योंकि भिक्षु बनने का मतलब है संसार का त्याग कर देना पड़ता है, गृह त्याग करना पड़ता है, तो ये कठिन दीक्षा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसको आसान किया जाना चाहिए, नहीं तो फिर प्रचारक उपलब्ध नहीं होंगे। तो प्रचारक बनने के लिए उनको काषाय वस्त्र धारण करना जरूरी नहीं है, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए और प्रचारकों का निर्माण करना चाहिए, और ऐसे लाखों प्रचारक निर्माण किए जा सकते हैं सारे देश भर में। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोगों को ऐसे लाखों प्रचारक सारे देश भर में निर्माण करना चाहिए। उसके लिए ये काम सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, ये काम करना चाहिए। ये काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को देश में जो 36 स्टेट है, 36 स्टेट में अपनी शाखाएं तैयार करनी चाहिए। 769 जिले हैं, तो उन जिलों में उनकी शाखाएं तैयार करना चाहिए, और कम से कम एक जिले में एक प्रचारक मिनिमम शुरू में होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ये पहले संगठन खड़ा होगा। कोई भी बड़ा काम दुनिया में अगर करना है, ध्यान रखो, मौलिक बात बता रहा हूं, कोई भी मौलिक बदलाव करना चाहते हो, बड़ा बदलाव करना चाहते हो, बड़ा काम करना चाहते हो, संगठित शक्ति के बगैर संभव नहीं है। मैंने 19 साल से ये काम शुरू किया और अभी मेरी उम्र 67 साल चल रही है, तो राउंड अबाउट 50 साल का समय संगठन निर्माण करने पर लगाया। संगठन निर्माण करने पर सबसे ज्यादा जोर लगाया, और इस वजह से सारे देश भर में जहां भी जाता हूं, सारे देश भर में इस तरह से बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। क्यों होते हैं? वो 50 साल जो इन्वेस्ट किया ना संगठन बनाने के लिए, इसकी वजह से होते हैं, इसकी वजह से किए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो बुनियादी बदलाव संगठन शक्ति के आधार पर निर्माण किया जा सकता है। तो संगठन शक्ति निर्माण करने पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को प्राथमिकता देनी चाहिए, पहले नंबर की। अगर ये संगठन, मिनिमम संगठन निर्माण करने के लिए एक जिले में एक आदमी चाहिए, मिनिमम। अगर ऐसा करते हैं तो एक बहुत बड़ा विशाल संगठन खड़ा होगा, और ये संगठित शक्ति के बल पर इस देश में प्रचारकों का निर्माण किया जा सकता है। और प्रचारकों में ये थ्रस्ट देना चाहिए। मैंने देखा कि जो धर्म परिवर्तित हुए हैं उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि बुद्धिज्म के जो मौलिक प्रिंसिपल है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये 4 सूत्रों पर नए समाज का निर्माण किया जा सकता है। ये चतुसूत्री पर नए समाज का गठन किया जा सकता है। इसके आधार पर हम लोगों को काम करना होगा। ये ध्यान रख के काम करना होगा कि भारत में जो भी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को काम करना है, उनको वर्ण व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़नी होगी, जाति व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़नी होगी, अस्पृश्यता के विरोध में लड़ाई लड़नी होगी, आदिवासियों के सेग्रीगेशन के विरोध में लड़ाई लड़नी होगी, महिलाओं की दास्तां के विरोध में लड़ाई लड़नी होगी, शूद्रत्व जो ओबीसी के ऊपर थोपा गया उसके विरोध में लड़ाई लड़नी होगी। अगर ये लड़ाई बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोग लड़ते हैं तो बहुसंख्यांक लोग ऐसा मानेंगे कि ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो बहुसंख्यांक लोगों को लगेगा ये हमारा काम लोग कर रहे हैं। जब बहुसंख्यांक लोगों को लगेगा ये हमारा काम कर रहे हैं, तो बहुसंख्यांक लोग उसके साथ चलेंगे, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनको हमको साथ सहयोग और समर्थन करना चाहिए। तो बड़ी समस्या नेतृत्व की है। नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किसने करना चाहिए, ये नेतृत्व निर्धारित करता है। तो सारे ही समाज में
सही तरीके का कार्य ना चलने की मूल वजह नेतृत्व का अभाव है। तो नेतृत्व करना बौद्धिक कार्य है, नेतृत्व करना शारीरिक कार्य नहीं है, नेतृत्व करना बौद्धिक कार्य है। बौद्धिक फैसले लेने पड़ते हैं और क्रिटिकल एनालिसिस के बाद बौद्धिक फैसले लिए जा सकते हैं, सही रास्ते पर चलने के निर्णय लिए जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए पर्याप्त ट्रेनिंग की जरूरत है, एडेक्वेट ट्रेनिंग की जरूरत है, ये करना होगा। और ये करने के लिए निश्चित रूप से बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को जो भी ट्रेनिंग की जरूरत होगी, आने वाले समय में हम लोग विस्तार से इसके बारे में लोगों को तैयार करने में हर प्रकार की मदद देंगे। साथियों, आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। वो मौलिक बात यह है कि जो SC ST OBC के लोग हैं, ये SC ST OBC के लोग वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के शिकार लोग हैं, अस्पृश्यता के शिकार लोग हैं। और ये जो शिकार लोग हैं, इसके विरोध में लड़ाई लड़ने की रणनीति बनानी होगी। और ये लड़ाई लड़ने की रणनीति बनानी होगी और इसके लिए संगठित शक्ति का निर्माण करने पर ही सबसे पहले जोर देना होगा। अगर ये काम आप करते हो तो आप कुछ करने लायक बन सकते हो, अन्यथा इंडिविजुअल लेवल पर ये जो काम है ना बुद्धिस्ट लोगों का या बुद्धिज्म का, ये काम इतना आसान नहीं है। आप लोग सोचते हो महाविहार, बुद्ध का महाविहार जो है वो मुक्त करना, मैं ऐसा मानता हूं ये छोटा काम है। ये विहार जो है बुद्ध गया का मुक्त करना, ये छोटा काम है। ये जो ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासी सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोप दिया, इससे लोगों को मुक्त करना, ये बुद्ध के समय में एक काम बुद्ध के द्वारा किया जा रहा था। और ये काम किया जा रहा था इसलिए बहुजन लोगों ने कहा कि ये हमारी विरासत है, ये काम करना होगा। अगर इसके लिए आप विशाल संगठन निर्माण करते हो, देशव्यापी संगठन निर्माण करते हो, तो वो विहार कहां जाएगा? वो कहां जाने वाला है? वो कहीं नहीं जाने वाला। वैसे भी अगर मान लो बोध गया में जो मंदिर है, वो क्या उठाकर अमेरिका लेके जा सकते हैं क्या? इंग्लैंड लेके जा सकते हैं? तो वो वही रहेगा। तो जब आपका विशाल संगठन निर्माण होगा, वो अपने आप ही आप लोगों के नियंत्रण में आ जाएगा। तो संगठित शक्ति पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। अब प्रतीकात्मक रूप से अगर बोध गया आप लोगों का मंदिर है, बौद्धिस्ट लोगों का मंदिर है, तो ये आप लोगों के नियंत्रण में आ सकता है। उस पहली प्राथमिकता निर्माण करने पर जोर लगाएंगे, संगठित शक्ति निर्माण करने पर जोर लगाएंगे, तो ये सारी समस्याओं का समाधान होगा। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी जो तमाम बातें आप लोगों के द्वारा कही गई है, वही बातें दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्धिज़्म के बारे में जो कुछ भी कहा, लिखा, तो और मेरे से अलग कुछ बताने की ज़रूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता। तो बाबा साहब आम्बेडकर की लाइन को ही लेकर हम को चल रहे हैं, और जो लाइन उन्होंने बताई है बुद्धा एंड इस धम्मा में, वो उसी लाइन को लेकर आगे बढ़ना है। जो मिलावट बुद्धिज़्म में की गई है वो सारा का सारा शुद्ध बुद्धा एंड इस धम्मा में तो उन्होंने क्लियर कर दिया है, और उसी को पढ़ो, समझो और अमल करो, तो बहुत सारी बातों की समझ और बहुत सारी बातों की स्पष्टता आएगी और